महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। आज की आनंद की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। तीर्थराज प्रयाग की जय हो। बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। पंडाल में विराजे। धीरे धीरे हम सभी अग्रेसर होते हुए आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। जो आज के मुख्य यजमान जिन्होंने संकल्प लिया है, जिम्मेवारी ली है बड़ी भावना से, क्योंकि कल इस पंडाल में बड़ा उत्सव मनाया गया, भगवान के जन्म की कथा गाई गई। आज बाल लीला करते हुए, कुछ दुर्गुणों का नाश करते हुए गुरु के मार्गदर्शन में भगवान मिथिला की यात्रा प्रारंभ करेंगे। जी वैनी में ही है और सपत्नी वो आज के मुख्य यजमान की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। व्यास पीठ की ओर से ढेर सारी मंगल कामना, शुभ कामना। ऐसे ही भगवान के लीला के प्रति एवं धर्म के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, अपने मानबिंदु एवं संस्कृति के प्रति आपका अक्षुण्ण भाव बना रहे, ऐसी भावना से आपको ढेर सारी मंगल कामनाएं। हम लोग धीरे धीरे प्रवेश करते हुए आज माघ के कृष्ण पक्ष में हम लोग तीर्थी पंचमी उपरांत में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज नक्षत्र मघा है, जो 7-14 से लेकर माना जाता है कि मंगलवार के दिन हुआ था, तो कल मंगलवार था, जन्म भी हुआ। ऐसा माना जाता है कि भगवान का विवाह गुरुवार को हुआ था, तो कल गुरुवार भी है और कल भगवान की शादी भी है। इसलिए सुंदर तिथियां पड़ रही हैं। बहुत अच्छा सुअवसर है। अपने से ही परमात्मा वह निर्माण कर रहा है। चूंकि नित्य की भांति अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में एक 5 मिनट जो बड़े ही कुशल और कहा जाए इस मंच के संचालक इस नाते जो उत्तराधिकारी है, जो प्रथम सोपान से संचालन कर रहे हैं, ऐसे हम सबके बड़े ही सम्माननीय श्रद्धेय आदरणीय पांडे जी से मैं चाहूंगा कि वो एक 5 मिनट में अनौपचारिक कार्यक्रम को संपन्न कराएं। धन्यवाद, सादर प्रणाम गुरुदेव। आज श्री सचंडी यज्ञ आयोजन में जो कथा का चौथा दिन है, चौथा दिन में दूर दराज से आए हुए, क्षेत्र से आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, सभी कथा सुनने वाले बीच में चौथे दिन में हम लोगों के श्री राम कथा के कथावाचक श्री दिलीप कृष्ण भारद्वाज जी महाराज जी के मुखार बिंदु से आशीर्वचन से हम लोग कथा सुन रहे हैं। और हम लोगों के बीच में अतिथि के रूप में आए हुए हैं, अतिथि देवो भव। तो अतिथि का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, आदर होता है। उसी तरह से हम लोगों के यज्ञ समिति के लोगों को उत्साहवर्धन करने के लिए, दूर दूर से कथा सुनने के लिए, हम लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए अतिथि भी आते हैं, तो उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन होना चाहिए। इसी क्रम में हम लोगों के यज्ञ समिति के इस पंडाल में कुछ अतिथिगण आए हुए हैं।
कमेटी द्वारा हमें वो लोगों का नाम प्राप्त हो गया है, मैं बोलता जाऊंगा और वो मंच पे आएंगे और व्यासपीठ पे विराजमान हनुमान जी के पुष्प अर्पण करते हुए, माल्यार्पण करते हुए गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। और यज्ञ समिति के तरफ से अंगवस्त्र की व्यवस्था है जिसमें सहयोग करेंगे हमारे परमानंद जी, और गुरु महाराज जी अंगवस्त्र हमारे अतिथि उसे देख करके गुरु दक्षिणा आशीर्वाद लें। अगले में हैं विनय कुमार पांडे जी, जो पूर्वांचल प्रेस क्लब के जिला अध्यक्ष हैं, जो खलियारी के निवासी हैं, कथा पंडाल में आए हुए हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आएं और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें। दीना प्रसाद गुप्ता जी, माननीय श्री दीना प्रसाद गुप्ता जी, जो हमारे बगल के ग्राम प्रधान हैं झरना ग्राम पंचायत के, उन्हें भी मैं यज्ञ समिति के तरफ से आमंत्रित करता हूं कि कथा मंच पे आवें। व्यासपीठ पे विराजमान हनुमान जी को माल्यार्पण कर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें। हम लोगों के क्षेत्र के मधुर गायक व्यास श्री विजय प्रसाद मिश्र जी, जो हम लोगों के बीच में है, कथा पंडाल में है, यज्ञ समिति उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। आवें और हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए गुरु महाराज जी का चरण रज ले। जो भी दान पुण्य गुरु महाराज जी को समर्पण करना है, करते हुए अपना आशीर्वाद ले। श्री विकास जायसवाल जी, जो चिरई से चल करके आए हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि वो कथा मंच पे आवें और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेने का काम करें और यज्ञ समिति के द्वारा अंगवस्त्र ग्रहण कर सम्मानित होने का, स्वागत वंदन अभिनंदन होने का काम करें। श्री प्रवीण कुमार जी, जो घोरावल से चल करके आए हैं, हमारे जनपद का मिर्जापुर बॉर्डर जो लगता है घोरावल बाजार है, वहां से चल करके आए हैं हम लोगों के बीच में प्रवीण कुमार जी। श्री लक्ष्मी नारायण पटेल जी, जो ग्राम पंचायत कमहरिया के पूर्व प्रधान हैं, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं तो कथा मंच पे आवें। श्री लक्ष्मी नारायण पटेल जी, जो ग्राम पंचायत कमहरिया के पूर्व प्रधान हैं, कथा मंच पे आवें और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लें। यह आदर अभिवादन हम लोगों की परंपरा रही है, हमारे देश की संस्कृति रही है, हिंदू धर्म का जो गौरव रहा है। आज हम लोग धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करने का क्रम जो जारी है, उसी के क्रम में हम लोगों के बीच में श्री लक्ष्मी नारायण पटेल जी, जो कमहरी पूर्व प्रधान रहे हैं, इसके बाद स्वागत वंदन अभिनंदन का क्रम समाप्त होगा। गुरु महाराज जी से क्षमा लेते हुए, विदा लेते हुए, प्रणाम करते हुए मैं आदर अभिवादन के साथ आग्रह निवेदन करूंगा कि कथा को आगे बढ़ाया जाए। राधे राधे। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए सुदूर क्षेत्रों से, नगरीय स्थानों से एवं ग्रामीण क्षेत्र से चलकर आए हुए ऐसे सभी श्रोताओं का स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। व्यासपीठ ऐसे समस्त श्रोताओं को, ऐसे समस्त राम भक्तों को एवं माताओं को प्रणाम करते हुए सिय राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुगबानी। ऐसे रसिक श्री राम गोविंद का लीला चरित्र और राघवेंद्र सरकार, हमारे अयोध्या सरकार, अयोध्या के राजकुमार, अयोध्या के अयोध्यापति नारायण, हमारे राघव सरकार का लीला चरित्र
कथा के रूप में श्रवण करने को मिल रहा है। कल इसी पंडाल में हमारे रामलला सरकार का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया था। अभी कुछ देर ही हुई होगी कि चारों तरफ समाचार विस्तारित हुआ। राजमहल में बड़े दिनों बाद वाद्य यंत्र बजे हैं, बधाई बज रही है। भागो, लगता है बड़ा मंगल समाचार है। लोग और लुगाइयां चारों तरफ से भाज भाज के चक्रवर्ती जी के दरवाजे पहुंच रही हैं। और इधर चारों तरफ उत्सव मन रहा है, भीड़ है दरवाजे पर। उसी समय ठाकुर जी के कानों में किसी के रोने की आवाज आई। हमारे राघव सरकार ने कहा, अरे रोता कौन है? धीरे से कानों में आवाज आई, प्रभु मैं चंद्रमा। अरे चंद्रमा तू क्यों रोता है? कहा प्रभु देखिए ना, मैं क्यों न रो? कहा क्या कारण है? कहा मास दिवस का दिवस मरम न जाने को रथ समेत रवि था कि वो सरकार, हे राघवेंद्र सरकार, आप जानते हैं मैं चंद्रमा हूँ। सूर्य के प्रकाश के सामने मेरी आंखें चुदिया जाती हैं, मैं कुछ भी नहीं देख पाता। इसलिए कृपा करके हे नारायण इनसे कहिए कि अवसान की ओर जाए, जिसे मेरे नेत्र खुले, हम आपके मुखमंडल का जी भर के दर्शन कर सके। करेंगे तो मैं चंद्रमा आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ, मैं इसी देवी पर अपना माथा सिर पटक कर यही प्राण त्याग दूंगा। मैं वापस नहीं जाऊंगा। द्वापर में जब मैं आऊंगा तब मैं चंद्रवंश में आऊंगा, रात्रि के 12 बजे आऊंगा। तेरा साम्राज्य रहेगा, तू जी भर के दर्शन कर लेना। कहा लाखों वर्ष बाद कौन देखा है, कुछ तो सहारा दीजिए। जब चंद्रमा ने बड़ा अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया, तब हमारे राघव सरकार ने कहा, जा चंद्रमा, मैं तुझे वचन देता हूँ, जब गुरुदेव मेरा नामकरण करेंगे तो राम सिंह, राम कुमार, राम प्रसाद, राम नरेश, राम अवतार, राम स्वरूप आदि नामों से नहीं जाना जाएगा। मैं तेरा ही नाम जोड़ लूंगा, आगे मेरा नाम रामचंद्र कहलाएगा। इसलिए चंद्रमा को अपने नाम के आगे जोड़ करके अभी यात्रा प्रारंभ ही होती, पलना में बैठे ही हैं कि चारों तरफ से लोगों का आवागमन शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि महाराज कुछ तो बताओ, कैसे दिखते हैं? कोई कहता है कि नीले नीले दिखते हैं। नीला देखा तो कोई कहता है आकाश की तरह, नीलाम बुझ श्याम मलको मलांग। कोई कहता नहीं वैसा नहीं, मैंने देखा है। कहा बताओ तब। कहा देखा न है, आंखों ने देखा है तो आंख को जीभ नहीं है, और जीभ बता सकती है जो जीभ ने देखा नहीं।
फोटो वाला फोटो खींचने गया था। भगवान जब हनुमान जी को, ये उस समय की है जब हनुमान जी मैया सीता का खोज करके आकर के बता रहे हैं कि कैसे कैसे मैं गया, कैसे रघुनंदन वैसा चित्र बना दिया ये जो बना हुआ है। यानी अपने साहित्य के आधार पर, थ्योरी के आधार पर प्रैक्टिकल कर दिया। लेकिन जिन आंखों ने देखा है उनसे पूछिए ठाकुर कितने सुंदर हैं। तो किसने देखा है? जरा सच में जा, केवल अनौपचारिक अगर आप पढ़ते हैं तो एक बार पाठ कर ले पुण्य हो जाएगा, कथा सुन ले हम भक्ति को प्राप्त कर ले पुण्य प्राप्त, ये आपका विषय है। लेकिन अगर थोड़ा ठहरेंगे आप, रुकेंगे आप, थोड़ा स्पंदन करेगा हृदय को, तलहटी को छुएगा हृदय, रोए रोमावलियां रोमांचित हो जाएंगी आंखों में। भगवान ने कहा कि जो तुम आओ एक पद मैं आऊं पद 60, भक्तों के आंसू ही मेरे ऐसी हैं। तो जरा विचार करिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग। कभी आप जाइए इधर खंडवा, जहां पर वो स्थान है पंचवटी, नासिक, अभी 2 साल पहले कुंभ लगा था, गए होंगे। जहां वो पर्णकुटी है, आज भी बनी है वो पर्णकुटी, वहां से केवल 200 मीटर पर जब सुपर्णखा के बुलाने पर खर और दूषण त्रिशराधिक सब भाई आकर के आए, तो हमारे ठाकुर 16 वर्ष के थे, ठीक है ना। ये हमारे दक्षिण के रामायणों पर और आदि कवि के रामायण के आधार पर देखें तो 11 वर्ष के साथ विश्वामित्र जी के साथ गए, 11 वर्ष रहे, 22 वर्ष, 25 वर्ष बाद वनवास हुआ, तो लगभग 48 वर्ष। तो अब जरा सोचिए, एक 20-22 वर्ष का किशोर अपने छोटे भाई से कहता तुम सीता कर करे हो, तुम सीता के पास रहना। आया निश्चर कटक भयंकर राक्षस, वो सुपर्णखा गई थी ना जिसका तुम नाक काटे थे, वो पूरी सेना लेकर। कितने सेना है? 14 सहस्त्र था ना, यानी 14,000, 14,000 मिलिट्रिशियन सशस्त्र सेना, माने वो राइफल और तमाम जो उस समय के हथियार थे, आयुध थे, वो लिए सामने खड़ा है। और 200-250 मीटर दौड़ करके गए होंगे कि यहाँ सेना यहाँ तक न आए, मैथिली न देखे, मेरा छोटा लल्ला न डरे। एकदम से ठहरो, और धनुष का टंकार किया। जो ही लताओं से आगे गए होंगे, जो ही खरदूषण आदि ने देखा, जब खर की आंखें पड़ी, उसने अपना बाण धनुष वहीं रथ पर रख दिया। महामंत्री को बोला, यहाँ आओ, क्या यही बालक है जो मेरे बहन का नाक कान काटा था? कहा जी। कहा सुपर्णखा से पूछो। कहा हाँ, इसी की प्रेरणा से 2 भाई हैं, एक भाई वहीं आश्रम में होगा, ये बड़ा वाला है, इसी की पत्नी वहां है, इसको मारिए और उनको हरण करके ले चलिए, जीत करके, बड़ी सुंदर है, मैं यही चाहती थी, यही मुझे करने नहीं। कितना झूठ बोलती है, उपदेश बहुत देती है। खान दे पान लाल दे राजा, जब आगे रावण जी कहाँ जाएगी तो उपदेश देगी। तो हम तो कहें अच्छा, अब सीधे बहन खून बहाती हुई सामने है, पीछे 14,000 सेना है। जरा सोचिए, दूषण और त्रिशराधिक जैसे भाई हैं। कहता है यद्यपि भगिनी कीन करूपा,
यद्यप बहन को कुरूप बना दिया है, लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। यह मैं इतना बड़ा हो गया, मैं आतंकवादी हूं, मैं द्रोही हूं, मैं कतली हूं, मैं अपराधी हूं, मैं राक्षस हूं, मैं पिशाच हूं, सुर नर नाग ऋषि हते हम तेते, हमने बहुत हत्याएं की है, मैं हत्या हूं, हत्यारा हूं, लेकिन देखी नहीं अति सुंदरताई, ऐसी सुंदरता मैंने नहीं देखी है। बैरी राम बड़ाई करे, बाबा बोलते हैं। इसलिए आज शत्रु बोल रहा है, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। इनसे कहिए बध लायक नहीं है। मैं इनको प्रणाम करके इनको प्यार करना चाहता हूँ। इसमें मुझे ब्रह्म दिख रहा है, इसमें भगवान दिखते हैं, इसको मारने लायक नहीं है। जो लोग स्वाध्यायी हैं वो जानते होंगे, जब गुरु गोविंद सिंह के आगे कथा आएगी कभी सुनाऊंगा, जब गुरु गोविंद के दोनों पुत्र वहीं सरहिंद में चुनवाने जाने लगे, तो पहले नवाब ने किसको बुलवाया है? शेर सिंह को। कहा मारो, ये फतेह सिंह जोरावर सिंह है, तुम्हारे बाप के, इनके बाप ने तुम्हारे बाप को मारा था। तलवार लेके शेर सिंह दौड़ा है। लेकिन जब फतेह सिंह जोरावर सिंह को देखा पगड़ी बांधे, एक उम्र 6.5 वर्ष की 6 वर्ष, फेंक दिया। कहा नहीं, ये प्यार करने लायक है, इनके पिता ने मारा होगा, मैं नहीं मार सकता। वजीर खां मौन हो गया। इतना क्रूर राजा था जिसने जिंदा दीवार में चुनवाया। आज ठीक वैसे शस्त्र छोड़कर खरदूषण कहते हैं ये मारने लायक नहीं है। इनसे कहो अपनी पत्नी मुझे देकर अगर चले जाते हैं तो इनको नहीं मारा जाएगा, ये मारने लायक नहीं है। ठाकुर के पास संदेश आ गया, कहा कि वो जो हमारे राजा ना लड़ने आ रहे थे, वो आपको तो 1 सेकंड में ही मार डालेंगे, 14,000 सेनाएं हैं, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास, एक प्रस्ताव भेजा है। कहा क्या है? कहा आप अपनी पत्नी देकर दोनों भाई चले जाइए तो वो क्षमा कर देंगे। आपने अपराध तो मृत्यु दंड का किया है। मुस्कुराए ठाकुर, कहा कैसी बात करते हो भैया, मैं वो 4 पैरों वाला हिरण नहीं खोजने आया हूँ, मैं तुमसन मृग हम खोजत फिरहि, हम तो बस तुम्हारे जैसे हिरणों को खोजने आया हूं, बड़ी मुश्किल से मिले हो। अब मैंने उसी दिन कह दिया था जब साधु संतों के हड्डियों को देखा था, निश्चर हीन करहु मैं, भुज उठाए प्राण किन्न, सकल ऋषिन के मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख। इसलिए मैंने तो प्रतिज्ञा करके मैं निकला हूँ, दोनों हाथ उठाकर, तुम्हारे जैसे ही मृग को मैं खोज रहा हूँ, इसलिए बड़ी मुश्किल से आए हो, अब भाग मत जाना। और अकेले ठाकुर ने 14,000 राक्षसों को वहीं मार दिया। तब बाबा ने लिखा, आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम। रावणम नहीं लिखा जी, कि रावण कहते हैं तो अनेक और उसमें सहयोगी हैं, लेकिन खरदूषण में अकेले ठाकुर निपटा। तो ठाकुर की सुंदरता कोई बता नहीं पा रहा है, फिर भी लोग लुगाई पूछते हैं कैसे दिखते हैं, क्या पुकारे जाते हैं, राजा क्या पुकारते हैं, रानी क्या पुकारती है, हम लोग क्या पुकारेंगे। अरे आजकल अल्लाह है, पुकारेंगे क्या, रघुवंश में हुए हैं इसलिए रघुरैया रघुरैया कहते हैं। तो सारी सखियां जा रही हैं, क्या कहती हैं वो, चलो देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो
कहां तक आवाज गई होगी? रनिवास तक। ये बालक रूप के भी प्रथम सुलभ, सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती है जपत जिस नामू। लेकिन इसलिए नहीं कि गए मेला और मेला से एक तो पीतल का राम लाया, लड्डू गोपाल ले आए और टांग दिया। 12 बजा रहे, देखो देखो, उनको भोग नहीं लगा ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को। वो कटिंग वाली मिश्री ले जाके ऊपर जहां पैरेट की तरह, तोता की तरह डाले हैं, वही रखा है। वो आप सच्ची बताइएगा, वो जो कटिंग वाली छोटी वाली चुभने वाली मिश्री होती है प्रसाद के नाम पर, मैं तो नहीं जानता, आपकी मैं अपनी जानता हूँ। मुझे जब मिलती है तो हम प्रसाद के नाम पर भले से खा लें, अंदर से ठाकुर जानते हैं मेरे मसगुड़ों में चुभती है, मुझे खाने का मन नहीं करता। प्रसाद है इसलिए खा ले। इनसे कौन पर्दा है? तो जान ही रहे हैं ना कि मेरा मन क्या करता है। अब बताइए कि जो अभी दांत दो ठोकर आगे छोटे छोटे आए होंगे, हैं? द्वितीया बरदंत की पंगत कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, गुगराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोर कपोलन की, न्योछावर प्राण करें तुलसी, बल जाऊं ललायन। थोड़ी सी द्वितीया ही तो आई होगी, वो कैसे खाए? देखिए, जुड़िए तो भावना से, या इस पार या उस पार, बीच का कोई मार्ग नहीं है। नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने देखा अपने पूज्य गुरुदेव के यहाँ, बड़े बड़े दिल्ली से, बॉम्बे से भगवान, एक तो आकर के प्रश्न किया गुरुदेव भगवान से, भगवान है? कहने नहीं, भगवान नहीं है। अरे आप तो कहते हैं कि दुनिया में भगवान है, भगवान है कथा के माध्यम से, और हमसे कह रहे हैं भगवान नहीं है। कहा, तू जिसके बारे में पूछ रहा है ना, वो वाला भगवान नहीं है। मैं जिसको बताता हूं तो है, ये है। तो बड़ा वो सरिता, एक सरिता नाम की कादम्बरी के पैरेलल एक पत्रिका प्रकाशित होती, में अईश्वरवाद ही छपता था। उसके संपादक टोली के रहे हो। रात में, मध्य रात में माला झोली लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राम रामाय नमः, सीतारामाय नमः जप रहे। गुरुदेव ने कहा, ये क्या कर रहे हो नाटक? कहा, प्रभु हम कहते हो ईश्वर नहीं है। कहा, मैं ये सोचता हूं कभी कभी गुरुदेव कि जिसे लाखों लाख बजते हैं वो हुआ तो मेरा क्या होगा, इसलिए रात में कोटा पूरा कर रहा हूं। अरे क्यों कर रहे हो? एक नाव के नाविक कब बनोगे? 50 चली गई, कब बनोगे भाई? कभी इस पर पांव रखोगे, कभी इस पर पांव रखोगे। एक नाव के नाविक तो बन जाओ, हाँ तो हाँ, ना तो ना। जैसे कल का उदाहरण है, कभी आप जाना, चूंकि ये ब्रज के पूरे लोग यहाँ हैं, 50 लोग, इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं। रमण रेती में बिहारी जी का बहुत सुंदर एक मंदिर है, रमण बिहारी। आप जानते हैं, कल की बात है, दिल्ली के सेठानी को स्वप्न होता है कि बहुत रमण बिहारी जी को बहुत ठंड लग रही है। वो टोपी बना के, पैजामी बना के, कुर्ती बना के ले आई, दास्ताने बना के, शूज बना के, सॉक्स बना के, मोजे बना के, गलाबंद बना के, मफलर बना के, जो भी हो सब लेके आई। जब वहां आके पुजारी से पूछा कि ये रमण बिहारी जी कहाँ हैं? रमण बिहारी, दोनों में रमण करने वाले या बिहार करने वाले होंगे बड़े से। एक पत्थर की बटिया थी, इतनी बड़ी, ये है। कहा, ये कैसे हो सकते हैं? अब पति भी साथ आए थे, क्योंकि सेठानी का जल्दी चलो ठंड लग रही है। पति ने वही परिहास करना शुरू कर दिया, पहनाओ पहनाओ, तुम्हारे रमण बिहारी जी को ठंड लगे। पुजारी जी दोनों की वार्ता सुन के अपने कक्ष में चले गए। फिर बाद में जब बार बार सेठ ने परिहास लिया, मजाक लिया, कहा पहनाओ पहनाओ, तो सेठानी वहीं बैठ के सिर पर हाथ देके रोने लगी। प्रभु ये कैसी लीला है? जब उसके रोने की आवाज पुजारी जी ने सुना तो मानो स्वयं परमात्मा ने कहा हो, अब तो सहयोग करो। आ गए पुजारी। कहा, क्यों रो रही हो? कहा, मैं तो नाप नाप के कपड़े बनाए, सब बनाए, आप कह रहे हैं यही है। कहा, है तो यही। अगर तुमने नाप के बनाया है तो पहनाती क्यों नहीं? इतना
पुजारी का संकेत था। मैया हाथ बढ़ाकर उसी पत्थर के बटिया को जो ही पहनाना प्रारंभ किया, उसी में से हाथ भी, सिर भी, पांव भी सब आ गया। आज भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। और इतने लोग यहाँ विराजमान हैं, रासलीला में आप पूछ सकते हैं। चमत्कार ये कोई कल की बात है। और मैं बताऊं, आप घर में लड्डू गोपाल रखे हो, दुनिया में दो ही प्रकार के लोग रहते हैं। एक कौन रहते हैं? यज्ञ करने वाले, और एक शमशान घाट में आग जलाने वाले। इसका अर्थ मतलब क्या समझना? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पावक है ना, जठराग्नि है, तो जठराग्नि को अग्नि समझो, ये है, वही तो भोजन को जलाती है। तो उसमें जब चावल डालोगे, गेहूं डालोगे, अन्न डालोगे, तिल डालोगे, गुड़ डालोगे तो हवन होगा। जब मांस के टुकड़े डालोगे तो शमशान है। तो जिनके पेट शमशान नहीं बने हैं, हवन कुंड बने हैं, वही लड्डू गोपाल को रख। जैसे हम अपने नाती को कहते हैं, पोत कहते हैं, इसके नाक तो दादा की